प्लेयर नंबर 456, तुम्हारा खेल खत्म। तो गाइस, स्क्विड गेम का फाइनल सीजन पार्ट 2 देखने के बाद मेरे माइंड में बस एक ही सवाल आ रहा है कि क्रिएटर्स ने फाइनल सीजन का पार्ट 2 बनाया ही क्यों। बिकॉज इस फाइनल सीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फैंस सोच रहे थे। फाइनल सीजन का पार्ट 1 देखने के बाद हम फैंस ने कई थ्योरीज बनाई थी। जैसे इस कैरेक्टर को लेकर बताया जा रहा था कि ये फ्रंटमैन के लिए काम करता है, बट फाइनल सीजन पार्ट 2 देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो एक फट्टू कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर से हमने अंदाजा लगाया था कि ये जानबूझकर गन्स और मैगजीन्स गियोन के पास नहीं ले गया, बिकॉज ये फ्रंटमैन का बंदा है। इस कैरेक्टर का नॉर्मल प्लेयर होना हमें ये भी बताता है कि क्रिएटर्स चाहते थे कि हम इस कैरेक्टर पर थ्योरीज बनाएं, जिससे फाइनल सीजन की हाइप बन सके, जो कि बनी भी। फ्रेंड्स, स्क्विड गेम फाइनल सीजन के साथ ही खत्म नहीं होता। इस सीरीज की एंडिंग में हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो कि फैंस को खुश कर देंगे। एक एक करके इस सीरीज के बारे में सभी डिटेल्स बताऊंगा, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो गाइस, फाइनल सीजन पार्ट 1 देखने के बाद हमें लगा था कि सीरीज का लीड कैरेक्टर गियोन पार्ट 2 में फ्रंटमैन को मारेगा, बट क्रिएटर्स का दिमाग तो देखिए, उन्होंने फाइनल सीजन पार्ट 1 में भी फ्रंटमैन को ही जिताया और पार्ट 2 में भी। मतलब गियोन को जो प्लानिंग करते हुए दिखाया गया था पार्ट 1 में, वो सब बेकार गई। जिस तरह की शुरुआत फाइनल सीजन पार्ट 1 की दिखाई गई थी कि गियोन फ्रंटमैन से बदला लेगा और इन डेडली गेम्स को रुकवा देगा, तो सीरीज के एंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइनल पार्ट आपको सिर्फ गेम्स के एडवेंचर दिखाता है। इस पार्ट का गियोन की स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं है। एक सीन में फ्रंटमैन गियोन के आगे अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, बट ये सीन भी नॉर्मल वे में दिखाया गया है। मतलब इस सीन में गियोन चाहता तो फ्रंटमैन को मार सकता था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ये बात भी मुझे समझ नहीं आई। इन दोनों माँ बेटे में बताया गया था कि ये लेडी चेयरमैन ओइल नाम की वाइफ है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही गेम खेल रही है, बट ये थ्योरी भी फेल हो गई। इन दोनों कैरेक्टर के अलावा इस कैरेक्टर को भी वीआईपी बताया गया था, बट ये थ्योरी भी फेल हो जाती है। ये भी एक नॉर्मल प्लेयर दिखाया गया है। फाइनल सीजन पार्ट 1 में गियोन ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे फ्रंटमैन और डेडली गेम्स को रोकने के लिए, बट पार्ट 2 में गियोन अपने दोस्त की डेथ से इतना टूट जाता है कि वो फ्रंटमैन को रोकने की कोशिश भी नहीं करता। इस सीरीज में आपने देखा होगा कि फ्रंटमैन का भाई यानी ये डिटेक्टिव कैरेक्टर सीजन 1 से स्क्विड गेम आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और इसे सीरीज के एंड तक आइलैंड मिलता ही नहीं। और इसी डिटेक्टिव कैरेक्टर के साथ रहने वाला ये क्रिमिनल कैरेक्टर मिस्टर चोई सिर्फ एक दिन में ही पता लगा लेता है कि फ्रंटमैन कहाँ है और कौन फ्रंटमैन के लिए काम करता है। गाइस, इस पार्ट में आपको बहुत सारी चीज एबनॉर्मल लगेंगी, बट गेम्स के मामले में ये सीरीज पूरा इंसाफ कर जाती है। आपका इंटरेस्ट एंड तक गेम्स में बना रहता है। सीजन 1 में आपने गियोन के साथ सांगू नाम का कैरेक्टर देखा होगा। सांगू ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था पैसे के लिए, तो सांगू जैसा ही इस पार्ट में भी एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, ली मियोंगी। इस कैरेक्टर के साथ भी गियोन एंडिंग गेम में सेम सांगू की तरह ही खेलता है। इस पार्ट में दिखाया गया रोप जंपिंग गेम आपको काफी अच्छा लगेगा। ये गेम सीजन 1 के ग्लास ब्रिज की तरह ही है। इस पार्ट में दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स मारे जाते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन सा कैरेक्टर कब मारा जाएगा। कुछ कैरेक्टर्स की डेथ अनएक्सपेक्टेड वे में दिखाई गई है, जैसे नामगयो का मरना। मुझे नहीं लगा था कि क्रिएटर्स इस कैरेक्टर को ब्रिज से गिराने वाले हैं, बिकॉज ये कैरेक्टर थैनोस के साथ रहता था, और क्योंकि थैनोस पार्ट 1 में मारा गया था और नामगयो जिंदा बच गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि नामगयो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसी तरह ये कैरेक्टर भी है। इसे पार्ट 1 में क्रिएटर्स ने क्यों बचाया मुझे तो समझ नहीं आया, बिकॉज इस कैरेक्टर की डेथ भी नॉर्मल वे में दिखाई गई है। तो गाइस, फाइनल सीजन को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जिस तरह स्क्विड गेम का सीजन 1 और 2 बनाया गया था, उस तरह ये फाइनल पार्ट नहीं बनाया गया। क्रिएटर्स को ऐसी स्टोरी चूज ही नहीं करनी चाहिए थी जिसमें सीरीज का लीड कैरेक्टर फ्रंटमैन को मारने की कोशिश करता है और एंड में खुद ही मर जाता है, और उसकी डेथ से फ्रंटमैन और डेडली गेम्स को 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, बताया गया है कि अब आगे आपको स्क्विड गेम का एक इंग्लिश वर्जन भी देखने को मिलेगा। मतलब स्क्विड गेम अब रिबूट होगा, और रिबूट वर्जन में कास्ट कोरियन नहीं होगी, बिकॉज सीरीज के एंड में एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट को रिक्रूटर की फॉर्म में दिखाया गया है। तो देखते हैं न्यू स्क्विड गेम में क्रिएटर्स क्या कुछ नया ऐड करते हैं, या फिर मनी हाइस्ट कोरिया की तरह कॉपी वर्जन बनाया जाता है। तो अब आपका स्क्विड गेम फाइनल सीजन पार्ट 2 को लेकर क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।